जय माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी के 3 प्रश्न। पहला है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरी, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुखी नहीं रहती। तीसरा है, कौन सी चीज़ स्त्री पति को मांगने से भी नहीं देती। इन 3 प्रश्नों के उत्तर सुनिए इस कहानी में। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से मिलने जाती है तो जाकर एक बात कहने लगती है कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए रास्ते में आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक में पड़ी। वहाँ पर 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी और वहीं एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। इस बात से मेरे मन में 3 प्रश्न उठते हैं। आप मेरे उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। मेरा मन बहुत दुखी हो उठा है। तब विष्णु जी ने कहा कि हे प्रिय, आप मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हें उनका उत्तर देकर आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा तीनों प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुखी नहीं रहती है, और तीसरा प्रश्न है कि कौन सी वस्तु स्त्री अपने पति को कभी भी मांगने पर भी नहीं देती। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। इस कहानी में ही आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री जो सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिता रही है, वह एक राजा के नौकर की पत्नी है। वह बहुत ही उत्तम चरित्र वाली है। उसका पति हमेशा ही अपने पति के पतिव्रता धर्म और उसकी महिमा की चर्चा अपने मित्रों में करता था। फैलते फैलते जब यह बात राजा के दरबार में भी पहुंची, राजा ने उस नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या सच में तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। तो नौकर ने कहा कि मेरी पत्नी वास्तव में एक पतिव्रता है। यह बात वहाँ बैठा राजा का मंत्री भी सुन रहा था। उसने कहा कि महाराज, अगर इसकी बात झूठी साबित हो गई तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। राजा ने नौकर से कहा कि यदि आपकी बात गलत साबित हुई तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मंत्री ने राजा के सामने नौकर से कहा कि आपकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसके लिए आपको मुझसे क्या सबूत या फिर कोई चिन्ह जो आपकी पत्नी के गुप्त अंगों पर हो उसे बता दो। बता दूं तो आप मान सकते हो कि आपकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री नहीं है और उसका व्रत खंडित हो चुका है। नौकर ने कहा कि मेरे घर पर एक पटका और एक कटार जो मुझे मेरी शादी में मिली थी, मेरी पत्नी के कमरे में उसके श्रृंगार की अलमारी में टंगे है, वह मेरे और मेरी पत्नी के सुहाग की निशानी है। क्योंकि वह मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए वह उन्हें भी बड़े संभाल कर रखती है और किसी को छूने नहीं देती है। तुम उन चीज़ों में से किसी को ला दो तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म डिगा दिया है। राजा के मंत्री ने स्वीकार कर लिया और राजा से कुछ दिन के लिए मोहलत मांगी। मंत्री राजा का महल छोड़कर उस नौकर की पत्नी का धर्म डिगा देने की योजना बनाने लगा और नगर में एक घर के पास रुका। वहाँ एक स्त्री के पास गया जो एक दूती थी और घरों में लगाने बुझाने का काम बड़ी आसानी से करती थी। मंत्री ने उससे सारी बात बताई और कहा कि इस नगर में एक राजा का नौकर रहता है, तू बस मुझे उसकी पत्नी से मेल करवा दे, उसके बदले मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूती ने कहा कि यह काम बहुत ही मुश्किल है। उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, वह मुझसे मेल तो क्या
आपकी तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेगी और उसके घर के सदस्य बहुत ही खूंखार हैं, तेरी जान ले लेंगे। यह सुन मंत्री ने कहा कि उसने शर्त लगाई है कि उसके घर एक पटका और एक कटार अंदर टंगी हुई है, वो मुझे किसी भी तरह से लाकर दे दे और उसकी स्त्री के किसी गुप्त अंग पर कोई चिन्ह हो उसका पता लगाकर मुझे बता दे, मैं इसके बदले में तुझे बहुत सा धन दूंगा। वह दूती अगले दिन भेष बदलकर एक बुढ़िया की तरह उसके घर पर गई और स्त्री के सामने जाकर बोली कि मैं तेरे पति की बुआ हूँ। नौकर की पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं आते देखा। तो दूती ने कहा कि तेरे विवाह के बाद पहली बार घर आई हूँ। ऐसा सुनकर उसकी पत्नी ने उसका खूब सत्कार किया और वहाँ रुक गई। अगले दिन उसकी पत्नी जब नहाने के लिए अंदर गई तो कुछ देर बाद ही वह दूती उसके पीछे से जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। तो उसकी पत्नी ने मना किया। दूती ने कहा कि तू तो मेरी बेटी की जैसी है और उसकी कमर को फिर आराम से रगड़ने लगी। फिर अपने हाथों को उसकी आंखों पर ले जाते हुए चेहरा मलने लगी तो उसकी आंखें बंद हो गई और उसने देखा कि उसकी जांघ पर एक काला तिल है। वह तुरंत ही निकल आई और उसके कमरे में गई और उसकी अलमारी में टंगे हुए कटार और पटका को लेकर के जल्दी से घर से निकल गई और राजा के मंत्री को लाकर दे दिया। मंत्री खुश होता हुआ अगले दिन राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को वह सामान दिखाया कि उसने नौकर की बीबी का पतिव्रत का खंडन कर दिया है। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और उस नौकर को बुलाकर उसको वह सब सामान दिखाया और मंत्री ने राजा के सामने कहा कि उसकी पत्नी के दाहिने वाले पैर की जांघ पर तिल है। क्या मेरी सच है तो इससे पूछ लीजिए। नौकर ने अब स्वीकार कर लिया कि उसकी पत्नी ने पतिव्रत का खंडन कर दिया है। शर्त के अनुसार राजा ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी और 15 दिन के बाद फांसी का समय निश्चित कर दिया। तब तक के लिए जेल में डालने का आदेश दे दिया। तब नौकर ने अपनी आखिरी इच्छा में अपनी पत्नी से एक दिन मुलाकात करने का समय मांगा। राजा ने उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। वह नौकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिला और पूछा कि क्या तुमने पतिव्रत का खंडन किया है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि कभी नहीं हो सकता। नौकर ने जब सारी दास्तां अपनी पत्नी को बताई और कहा कि उसको 15 दिन बाद फांसी हो जाएगी, तो पत्नी बोली, यहाँ एक बुढ़िया आई थी, वह अपने को आपकी बुआ बता रही थी। कहीं उसने तो नहीं। वह इतना कहते हुए अपने का कक्ष में तेजी से गई तो देखा कि उसका पटका और कटार गायब थे। उसने रात भर सोचकर अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें फांसी से बचा लूँगी, अब आप जाओ। वह अगले दिन एक नर्तकी का वेश बनाकर राजा के दरबार में गई और नृत्य करने की इच्छा जाहिर की। राजा ने हामी भर दी। उसने अपने नृत्य से राजा को खुश कर दिया। तब राजा ने कुछ मांगने को कहा तो नर्तकी ने कहा कि महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा के सामने उस स्त्री ने कहा कि आपके महल का एक मंत्री मुझसे बहुत दिन पहले कुछ धन उधार ले आया था और अब वह वापस नहीं कर रहा है। नियमों के अनुसार उसको फांसी की सजा दी जाए। राजा ने उसी मंत्री को बुलाया तो मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने तो धन क्या आज से पहले इस परम सुंदरी को कहीं देखा भी नहीं, यह झूठ बोल रही है। इस पर स्त्री बोली, महाराज, जब इसने मुझको पहले कभी देखा ही नहीं तो इसने मेरा पतिव्रत धर्म का खंडन कैसे कर दिया।
और राजा को अपनी पहचान बताई कि वह इसी महल में काम करने वाले एक नौकर की पत्नी है। मंत्री ने फांसी के डर की वजह से सारी अपनी योजना को बता दिया। राजा ने क्रोध में आकर उस मंत्री को फांसी की सजा सुना दी और नौकर को जेल से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस कहानी में आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो स्त्री चरित्रवान नहीं होती और अपने पति का नाम अपने जीवा पर लेती है, वह स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तथा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो स्त्री चरित्रवान होती है और पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो वह जीवन में हमेशा सुहागिन बनकर सुखमय जीवन व्यतीत करती है। अब आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो स्त्री चरित्रवान होती है और पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो वह कभी भी झगड़ा होने पर भी अपने पति को गाली या अपशब्द नहीं कहती है। हे देवी, यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। यह सुनकर लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। तो जय लक्ष्मी मैया की।